क्लास 10th ज्योमेट्री में पिछले एपिसोड में हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसको हम ट्रिपल ए सिमिलरिटी हमने पढ़ा था। अब ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल में उसके दोनों तीनों एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो सिमिलरिटी का डिफिनीशन हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी हो सकता है जब उसके कोरिस्पोंडिंग एंगल बराबर हो और कोरिस्पोंडिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल सेम प्रोपोर्शन में। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से, तो इसको हमने पढ़ लिया है, प्रूव भी कर दिया। दूसरा था डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए सिमिलरिटी क्या था कि अगर दो कोरिस्पोंडिंग एंगल in given two triangles, if the two corresponding angles are equal then the triangles are similar। ऑब्वियस है कि जब हमने ट्रिपल ए सिमिलरिटी पढ़ा है, अगर दो ट्रायंगल इक्वल कोरिस्पोंडिंग ट्रायंगल दोनों दोनों ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे भी थर्ड एंगल इक्वल ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से वो सिमिलर हो जाएगा। अब आज का हमारा टॉपिक है जो थ्योरम 2 है कि इफ द कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कि अगर कोई दो ट्रायंगल है और उन दोनों ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल है, इसलिए उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे और ट्रायंगल्स जो है सिमिलर होगा। सिमिलरिटी का डिफिनीशन ही वही है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कोरिस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। जिसमें फर्स्ट पार्ट कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, हमने प्रूव कर दिया थ्योरम 1 में। अभी थ्योरम 2 है कि इफ द कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कि अगर दो ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तब उस ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे और ट्रायंगल्स जो है सिमिलर होगा। इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? जैसे कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, गिवन टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ द कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी का ये जो ए बी साइड है इसका कोरिस्पोंडिंग साइड्स डी हो गया। दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ हमने लिया। ए बी का कोरिस्पोंडिंग साइड्स डी हो गया, बी सी का कोरिस्पोंडिंग साइड ई एफ हो गया एंड ए सी का कोरिस्पोंडिंग साइड डी एफ हो गया। मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। हम लिखेंगे, अगर इसको बनाएंगे सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि गिवन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ वेयर ए बी बाई डीई, क्वेश्चन क्या है कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब ए बी बाई डीई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये दिया हुआ है। देन देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये प्रूफ करना है हमें। जब ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे तो सिमिलरिटी का, ट्रायंगल के सिमिलरिटी का जो डिफिनीशन है उससे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा? हम डी पे, इस डीई पे, ट्रायंगल डी डीईएफ में डी पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं और डीएफ पे एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं। ऐसा लेते हैं कि सच दैट ए बी इज इक्वल टू डीपी।
ए बी जो है ये डी पी के बराबर हो जाए एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। क्या लिखेंगे? टेक द पॉइंट पी ऑन ए बी एंड पॉइंट क्यू, टेक द पॉइंट पी ऑन डी ई and point Q on DF such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ। फिर क्या करेंगे कि PQ को हम मिला देंगे। PQ को जब मिला दिया तो हमने क्या लिया है, AB is equal to DP and AC is equal to DQ। यहाँ दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AB by DE is equal to AC by DF। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब ए बी के बराबर हमने क्या पॉइंट लिया है, ए बी के बराबर ये डी पी है। दिस इंप्लाइज डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी के बराबर डी क्यू है, डी क्यू बाई डी एफ। क्यों? ए बी इज इक्वल टू डी पी, तो ए बी के जगह पे हमने डी पी रख दिया एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, तो ए सी के जगह पे डी क्यू रख दिया। अब आप आइए थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स था उसमें आइए, डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। और जब पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया तो ये एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। तब एंगल पी जो हुआ वो एंगल ई के बराबर हो गया और एंगल क्यू जो हुआ वो एंगल एफ के बराबर हो गया। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया और एंगल पी जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंगल पी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर हो गया। तो जब एंगल पी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी, हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं कि चूंकि ए बी इज इक्वल टू डी पी हो गया एंड ए सी इज इक्वल टू एस से एस सिमिलरिटी। एस से एस सिमिलरिटी में क्या होता है कि दो ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी ई एफ है। दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ है। अगर इसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल, एंगल ए एंगल डी के बराबर और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी बराबर डी ई और ए सी बराबर डी एफ है, तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल इफ दे आर इक्वल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये भी वैसे ही बनेगा। तो अभी इस टाइप से अगर हम सिमिलरिटी के डिफिनीशन में आते हैं तो सिमिलरिटी का जो है 3-4 कंडीशंस है जो कि आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या क्या कंडीशन हो गया सिमिलरिटी का वो हम देख लेते हैं। कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इन चीजों को हमेशा याद रखना है जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमें रखना है। जैसे एक नंबर, इफ मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ है। इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी
angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. Then triangle ABC similar to triangle DEF. तो अब हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है और इसको हम ट्रिपल ए सिमिलरिटी बोलेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। ट्रिपल ए सिमिलरिटी मतलब कि इफ in two triangle ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F, then the two triangles are similar. This means the corresponding sides are in same proportion, means AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF. Corresponding sides are in सेम प्रोपोर्शन। ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा जो हम ए सिमिलरिटी हमने पढ़ा था, तो दूसरा कंडीशन है कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दिस मीन्स कि यदि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इसको डबल ए सिमिलरिटी हम बोलते हैं, डबल ए सिमिलरिटी। तो इसमें अगर दो एंगल इक्वल है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दो ट्रायंगल का, तो वो दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर होंगे। दिस मीन्स कि इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल A हो गया। दिस मीन्स कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और एंगल C एंगल F के बराबर हो गया एंड AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। मीन्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तीसरा कंडीशन जो है सिमिलरिटी का, थर्ड कंडीशन है कि इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन then their corresponding angles are equal। मतलब if AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF, then triangle ABC similar to triangle DEF। तब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर हो जाएगा। दिस मीन्स कि इसके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो जाएंगे। इसको हम ट्रिपल एस सिमिलरिटी बोलेंगे। इसी प्रकार चौथा है फोर्थ कंडीशन सिमिलरिटी के लिए। फोर्थ कंडीशन है कि इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D and AB by DE is equal to AC by DF, then triangle ABC similar to triangle DEF। इसको हम SAS सिमिलरिटी बोलेंगे। तो ये चार कंडीशन हमें इस एक्सरसाइज को, इसके अंडर में आने वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए चारों कंडीशन हमें याद रखने पड़ेंगे।